अंत ही प्रारंभ है। स्वागत है हमारे कहानी में आपका। सूरज हिंदी कहानी हॉरर स्टोरी। पहाड़ों को ऐसे ही नहीं स्वर्ग कहा जाता। वहाँ सुंदर नदियाँ भी होती हैं, सुंदर झरने भी होते हैं। होती हैं तो ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ जिनमें रहते हैं सुंदर पेड़, हरे भरे पेड़। वो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर पड़ रही सूरज की किरणें जो पेड़ों से छनकर जब धरती पर पड़ती है तो बहुत ही विहंगम दृश्य नजर आता है। लेकिन पहाड़ों की सुंदरता केवल यहीं तक सीमित नहीं है। पहाड़ों में बहता है एक सुंदर प्रेम रस जिसमें पेड़ पौधे पशु पक्षी मंत्रमुग्ध रहते हैं और पहाड़ों के जंगल को भी अद्भुत प्रेम के आवरण में ढक देती है। जब जंगल और पहाड़ में प्रेम रस बह रहा हो तो मनुष्य ही इससे अछूता कैसे रह सकता है। पेड़ों की झुरमुट में ऐसे ही प्रेम में सराबोर एक प्रेमी जोड़ा प्रेम रस में डूबा हुआ है। वेशभूषा से ये कोई जंगली कबीले वाले दिख रहे थे। प्रेमी और प्रेमिका एक दूसरे को निहार रहे थे, जैसे वर्षों से उन्होंने एक दूसरे को देखा तक न हो, किंतु यही तो प्रेम है। प्रेमिका की गोद में सिर रखे प्रेमी ने चुप्पी को तोड़ते हुए कहा, प्रीति आखिर कब तक हमें ये समय देखना होगा? क्या इसका कोई अंत नहीं है? प्रीति देवांश, तुम समझने का प्रयास करो। अगर ये सब मेरे या तुम्हारे हाथ में होता तो क्या आज ये दशा होती हमारे प्रेम की? देवांश उठ बैठा और निश्चल प्रेम से प्रीति की आंखों में आंखें डालकर बोला, देवांश क्या कोई उम्मीद नहीं है? क्या यही अंत है? प्रीति जानती थी कि उसके पास देवांश के किसी भी सवाल का जवाब नहीं था और न ही वो देना चाहती थी। प्रीति, मुझे जाना है, बाबा मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। देवांश, क्या जो मेरे प्रेम की प्रतीक्षा है उस और कोई कर्तव्य नहीं तुम्हारा? हर एक क्षण जो मेरा हृदय तुम्हारा नाम लेता है वो नाम नहीं सुनाई देता तुम्हें? प्रीति की आंखों में आंसू बह रहे थे। देवांश, मुझे तुम्हारी हृदय गति महसूस हो रही है। सुन सकता हूँ कि तुम क्या सोचती हो। फिर ये निर्णय क्यों? प्रीति, मैं भी मजबूर हूँ। मुझे दूर जाना ही होगा तुमसे। तुमसे दूर रहकर मैं जीवित नहीं रह सकती और ना ऐसा चाहती हूँ। देवांश, तो क्यों जाना चाहती हो दूर? प्रीति, मेरे प्रेम के लिए। देवांश, मुझसे दूर ये कैसा प्रेम है? प्रीति, तुम कुछ नहीं जानते। देवांश, मुझे जानना भी नहीं है। यदि जीवन और मृत्यु तुम्हारे साथ नहीं है तो फिर जीवन जीवन नहीं और मृत्यु मृत्यु नहीं। ये महत्व नहीं रखता कि गांव वाले क्या सोचते हैं। उन्हें जो करना है करने दो। तुम मेरे साथ हो, फिर कोई डर नहीं। प्रीति, लेकिन मुझे डर है। हर एक क्षण का डर, तुमसे अलग होने का डर। देवांश, मैं तुम्हें नहीं छोड़ रहा हूँ और न ही दूर जा रहा हूँ। कुछ ही दूरी पर कुछ आवाजें आ रही थी जिसने उन दोनों का ध्यान भंग किया। प्रीति, तुम चले जाओ यहाँ से। प्रीति की आंखों में अनजाना भय साफ दिख रहा था। देवांश, मुझे कहीं नहीं जाना तुमसे दूर। प्रीति, गांव वाले आ रहे हैं, चले जाओ यहाँ से। प्रीति की आंखों से अब आंसुओं की बाढ़ सी आ गई थी। देखते देखते गांव वाले बिल्कुल पास आ गए थे। प्रीति, अब भी समय से चले जाओ यहाँ से। सुबुक सुबुक। देवांश, नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। जो भी हमारे भाग्य में होगा वो मिलेगा। डर के जाने से कुछ प्राप्त नहीं होगा। यदि अंत समय आ गया है तो मुझसे गले मिल जाओ और मुझे ऐसे ही विदा करो। प्रीति, नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। प्रीति और देवांश गले मिल जाते हैं और इतने में गांव वाले भी आ जाते हैं। एक भारी आवाज से प्रीति और देव अलग होते हैं। प्रीतिलता, तुम्हें पहले ही चेतावनी दी गई थी कि इस पापी से दूर रहना। फिर क्यों नहीं माना तूने मेरा आदेश? प्रीति, बाबा, मुझे इससे दूर नहीं रहना और इसने कुछ नहीं किया, ये निर्दोष है। बाबा, तू ऐसे नहीं मानेगी। गांव वालों की ओर इशारा करके इसे अलग करो इससे। गांव वाले दोनों को अलग करते हैं। देवांश, नहीं नहीं, उससे कुछ मत करना। मुझे चाहे जो भी सजा दो। बाबा, तुझे ही तो सजा देंगे। और रही बात इसकी, तो मेरी बेटी है तो क्या हुआ, कबीले के सभी लोगों के लिए सजा एक जैसी है, इसे भी सजा दी जाएगी। प्रीति, जो भी सजा देनी है साथ दो। देवांश, उसे छोड़ दो। बाबा एक जोरदार थप्पड़ देवांश पर मारता है।
बाबा तेरी इतनी हिम्मत कि तू चिल्लाए, गांव वालों से इसे कुछ सबक सिखाओ। गांव वाले देवांश पर टूट पड़ते हैं। कुछ ही देर में देवांश लहूलुहान होकर जमीन पर पड़ा हुआ था। उसके हाथ पैर टूट चुके थे और खून भी काफी बह रहा था। देवांश आह प्रीति नहीं, सुबुक सुबुक ऐसा क्यों कर रहे हो तुम लोग? उसने कुछ नहीं किया है। इस बार बाबा एक थप्पड़ प्रीति को मारते हैं और प्रीति के मुंह से खून निकल आता है और वो जमीन पर गिर पड़ती है। ये देखकर हर गांव वाला स्तब्ध हो जाता है। मुंगेर गांव की जान कही जाने वाली एक छोटी सी नदी बिंदाल, जहां हर आसपास का गांव वाला अपनी प्यास बुझाने आया करता था। हर दिन की तरह ही गांव की एक बुढ़िया, जिसका न पति था न बच्चे, पानी लेने नदी आई थी। जब वो पानी भर रही थी तभी उसे नदी किनारे झाड़ियों में हलचल सुनाई दी। वो दबे कदमों से घबराई हुई उस ओर बढ़ने लगी। जैसे जैसे वो नजदीक गई उसे एक महिला की आवाज सुनाई देने लगी। बुढ़िया झाड़ियां हटाती हुई महिला तक पहुंची। महिला को देखकर बुढ़िया की चीख निकल गई। महिला के शरीर के हर अंग से खून रिस रहा था। संभवतः महिला को किसी ने बड़ी बेरहमी से पीटा था। महिला ने जैसे ही उसे देखा वो बदहवास सी भागने की कोशिश करने लगी। बुढ़िया ने जैसे तैसे खुद को संभाला और महिला को समझते हुए बोली, डरो मत बेटी, डरो मत। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। महिला को जैसे कि विश्वास ही नहीं हुआ कि कोई उसकी सलामती की बात कर रहा था। महिला सुबकती हुई खुद को घसीटती हुई भागने की कोशिश फिर से करने लगी। बुढ़िया उसकी हालत देखकर खुद भी रोने लगी और महिला के पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखकर उसको रुकने का इशारा करने लगी। महिला इस स्थिति में भी नहीं थी कि वो कुछ बोल पाती। महिला को अब ये लगने लगा था कि बुढ़िया उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगी। जब महिला कुछ शांत हुई तो बुढ़िया ने पूछा, बेटी तू कौन है, कहां से आई है? महिला ने इस बार भी कुछ नहीं कहा। वो बस अपने पल्लू को समेटते हुए अपने सीने से बार बार लगा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कुछ छुपाया हो। बुढ़िया ने फिर पूछा, क्या छुपा रही हो बेटी? क्या है पल्लू के नीचे? महिला कुछ नहीं बोली। उस पर धीरे धीरे बेहोशी सी छा रही थी। वो कुछ देर सोच में पड़ गई। वो बदहवास सी अचानक ही इधर उधर देखने लगी। उसे देखकर ये लगने लगा कि शायद जैसे उसे अब अपने घावों की कोई परवाह ही न हो। उसने डरते हुए अपने पल्लू को हटाया तो उसके अंदर एक कुछ ही महीने का बच्चा था जो शायद बेहोश हो गया था। बच्चे को हरकत न करता देखकर महिला पागल सी हो गई थी। उसे ये लगने लग गया था कि बच्चा मर गया है। बुढ़िया ने जैसे ही बच्चा देखा उसे प्रकृति पर क्रोध आने लग गया। बुढ़िया को भी लगा कि बच्चा मर गया है। महिला ने बच्चे को जमीन पर रखा और उसके हाथ पैर हिलाकर ये देखने लगी कि बच्चा जिंदा है या मर गया है। उसकी हालत एक पागल के जैसे हो गई थी। एक तरफ से उसके आंसू लगातार बहते जा रहे थे और एक तरफ वो अपने बच्चे को हिलाए जा रही थी। बुढ़िया ने बच्चे को अपनी गोद में उठाया और उसे सही से देखा तो उसे महसूस हुआ कि बच्चा बस बेहोश हुआ है, मरा नहीं है। बुढ़िया ने महिला से कहा कि बेटी रो मत, बच्चा जिंदा है बच्चा। बुढ़िया के मुंह से बच्चे को जिंदा है जानकर महिला को जैसे सुकून मिल गया था। उसने बच्चे को अपनी गोद में लिया और बच्चे को अपनी छाती से लगाकर लेट गई और भारी भारी सांसें लेने लगी। कुछ देर ऐसी ही शांति छाई रही। फिर बुढ़िया को ऐसा महसूस हुआ कि जैसे हवा ने चलना बंद कर दिया हो, नदी ने बहना बंद कर दिया हो, समय मानो रुक सा गया था। बुढ़िया ने नजर महिला पर मारी तो वो शांत हो चुकी थी। बच्चा अब होश में आ चुका था और वो जोर जोर से रो रहा था जैसे अपनी माँ को पुकार रहा हो, लेकिन उसकी माँ अब उसे कभी जवाब नहीं देने वाली थी। बुढ़िया ने रूंधे गले से बच्चे को उठाया और उसे अपनी गोद में ले लिया। उसी समय कुछ लोगों की आवाज आने लगी जो उसी रास्ते से आ रहे थे, शायद जिस रास्ते से वो महिला आ रही थी।
बुढ़िया ने जल्दी से अपना मटका और बच्चे को उठाया और महिला को वहीं उसी के हाल पर छोड़ती हुई तेज कदमों से अपने घर की ओर चली गई। कुछ ही देर में नदी के किनारे कुछ गांव वालों की भीड़ नजर आने लगी। कुछ देर इधर उधर कुछ ढूंढने के बाद वो महिला को लेकर चले गए। बुढ़िया तब तक घर पहुंच चुकी थी। उसने बच्चे को अपनी एक छोटी सी झोपड़ी में ले गई। बुढ़िया की झोपड़ी गांव से थोड़ी दूर थी, जो बच्चे को रखने के लिए सबसे अच्छी जगह भी थी। बुढ़िया बच्चे को सुलाकर और उसके लिए दूध का इंतजाम करके अपने दैनिक कामों को बिना निपटाए पूरे दिन घर में ही रही। उस दिन गांव में हर जगह हल्ला और अफरा तफरी ही फैली रही। शाम होते होते कुछ माहौल शांत से हुआ। बुढ़िया भी अपनी झोपड़ी से बाहर निकल आई। उसने गांव के ही एक आदमी से पूछा कि आज इतना हो हल्ला क्यों हो रहा है। गांव वाला, अरे अम्मा, आज सुबह गजब हो गया। तुम कहाँ थी दिन भर? यहाँ आज सुबह नदी में एक डायन आई थी, सुनने में आया है उसने कोई जादू टोना किया है। मुखिया बाबा ने कहलवा दिया है कि अब कोई भी नदी में नहीं जाएगा। बुढ़िया पहले तो डर गई, लेकिन बाद में अनजान बनती हुई पूछने लगी, बुढ़िया, डायन कौन थी वो? कहाँ से आई थी? गांव वाला, अरे अम्मा, पास के किसी गांव की थी। मुझे ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन सुना है कि आज सुबह ही नदी के किनारे उस डायन की लाश मिली थी। उसका बच्चा नदी में बह गया था और पास के ही जखेड़ गांव वालों को बच्चा तो नहीं मिला, लेकिन डायन को गांव वालों ने उसे नदी से उठाकर गांव के बीचों बीच आग लगा दी थी। बुढ़िया, हे राम, अब क्या होगा? डायन तो मर गई है, फिर इतनी अफरा तफरी क्यों अब? गांव वाला, अरे अम्मा, क्या तुझे याद नहीं है कि मुखिया के घरवाली के बच्चा होने वाला है? इसीलिए सब डर रहे हैं कि कहीं डायन की छाया उस पर ना पड़ जाए। मैं भी मुखिया के घर जा रहा हूँ, बाद में आता हूँ। तू भी चल। बुढ़िया, नहीं बेटा, आज सुबह ही अपने दूर के रिश्तेदार के यहाँ से आई हूँ तो थक गई हूँ। तू जा और भगवान करे सब सकुशल होगा। गांव वाला चला गया और बुढ़िया के मन में कई सवाल छोड़ गया। बुढ़िया झोपड़ी के अंदर आकर एक कोने में बैठ गई और सोचने लगी, बुढ़िया, ये बच्चा डायन का है, जरूर ये पूरे गांव को खा जाएगा, अब क्या होगा? लेकिन अगर वो लड़की अगर डायन नहीं हुई तो क्या पता गांव वालों को गलतफहमी हो गई होगी। मैंने भी देखा है उससे क्या हालत थी बेचारी की। कौन डायन करती है अपने बेटे की इतनी परवाह? ना, वो डायन नहीं है और न ये बच्चा मनहूस होगा। लेकिन अगर हुआ तो? बुढ़िया अपने आप से ही सवाल करती जा रही थी। बुढ़िया एक बड़ी उलझन में फंस चुकी थी, जिसका जवाब उसे खुद ही ढूंढना था। बुढ़िया, नहीं, भगवान ने मुझे एक सहारा भेजा है, इसे ऐसे ही नहीं जाने दे सकती। ये मेरा उद्धार करने ही आया है। ये ना मनहूस है और ना ही डायन का बेटा। ये देवता ने भेजा है मेरे पास, देवों का अंश है ये। हाँ, देवों का अंश, देवांश है ये। इसे अपने से अलग नहीं करूंगी, अब चाहे जो भी हो। बुढ़िया ने तो अपना मन बना लिया था और बुढ़िया का मन अब शांत था, लेकिन कहीं और अब भी अशांति। मुखिया का घर एक सीध में 3 कमरों से बना था और उसके ऊपर ही 3 कमरों की एक मंजिल भी चढ़ी थी, जिस पर लकड़ी के नक्काशीदार जंगले से घेरे बंदी की थी। निचले कमरे में मुखिया की पत्नी प्रसव पीड़ा से तड़प रही थी। मुखिया गांव वालों से घिरा पत्थर को सुंदर ढंग से सजाए हुए आंगन में टहल रहे था। मुखिया के चेहरे पर बनते बिगड़ते भावों को आराम से देखा जा सकता था। गांव वालों में से एक बुजुर्ग मुखिया से बोले, मुखिया जी, क्या आज जो भी हुआ और ये सब हो रहा है, क्या ये ठीक है? मुखिया, चुप रहो तुम लोग। वो डायन हमारे गांव की नहीं थी और न जाने कितनी डायनें रोज मरती होंगी। बुजुर्ग, लेकिन मुखिया जी, गांव वालों की भलाई। बुजुर्ग कुछ बोल भी नहीं पाए थे कि मुखिया ने उन्हें टोक दिया। मुखिया, आप लोग यहाँ आए धन्यवाद, लेकिन फालतू बातें बोलनी है तो आप चले जाओ। इतने में बच्चे की किलकारी से पूरा घर गूंज उठा। दाई बाहर आई और बोली, सुरेंद्र जी, आपको लड़की हुई है। मुखिया के शरीर पर जैसे सांप लौट गया था।
मुखिया के साथ साथ पूरे गांव वाले भौंचक रह गए। अब धीरे धीरे आपस में गांव वाले बात करने लग गए, जिन्हें मुखिया की एक आवाज ने चुप करा दिया। चुप हो जाओ, मेरी बच्ची नया सूरज लाएगी और गांव को उजाले से भर देगी। वहीं गांव के मुख्य मंदिर के पुजारी जी भी आए थे। पुजारी, मुखिया जी, इसका जन्म बहुत अशुभ घड़ी में हुआ है, ये लड़की बहुत तबाही लाएगी, इसे खत्म कर दीजिए। पुजारी की बात सुनकर मुखिया की आंखें गुस्से से लाल हो गई। मुखिया, पुजारी, अपनी जीभ सोच समझकर चलानी चाहिए। मेरी बच्ची प्यार का पैगाम लाएगी और ये गांव की खुशहाली का प्रतीक बनेगी। प्रीतिलता नाम होगा इसका। आप सबका धन्यवाद, अब आप सभी लोग जा सकते हो। मुखिया से ऐसी बेइज्जती सुनकर सभी काफी दुखी थे और गुस्से में भी। हर तरफ मुखिया की बातें ही थी, जिसने डायन की खबर तक को दबा दिया था। लेकिन लोगों के मन में प्रीतिलता के बारे में अब डर होने लगा था। सुबह जहां हर ओर मुखिया की ही चर्चा थी, वही एक जगह ऐसी भी थी जहां किसी को मुखिया की बेटी और मुखिया से कोई सरोकार नहीं था। वो जगह थी बुढ़िया का छोटा सा घर। बुढ़िया अभी बच्चे को अपने साथ खिला रही थी। घर बच्चे की आवाजों से गूंज रहा था और ये गूंज घर की दीवारों से भी बाहर जा रही थी, उस रास्ते तक भी जहां लोग आवाजाही करते थे। एक औरत दूसरी औरत से, ये क्या हो रहा है? बुढ़िया के घर से बच्चे की आवाज, ये बच्चा कहां से आया? दूसरी औरत, मैं भी सुन रही हूँ आवाज, कहीं ये बुढ़िया दूसरे का बच्चा तो नहीं चुरा लाई? पहली औरत, जो डायन मरी थी कल, ये बच्चा उसका तो नहीं? कुछ ही दिन में ये बातें केवल गांव वालों तक ही नहीं बल्कि मुखिया तक भी पहुंच गई और उसने बुढ़िया को अपने पास बुलाया। बुढ़िया जल्द ही मुखिया के घर पर थी। बुढ़िया ने मुखिया को प्रणाम किया और मुखिया ने बुढ़िया से कहा, अम्मा, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? आजकल तुम्हारे घर से एक बच्चे की आवाज आ रही है, कौन है ये बच्चा और किसका है? बुढ़िया, मुखिया जी, ये मेरे दूर के रिश्तेदार का बच्चा है, इसका अब कोई नहीं है तो मैं ले आई अपने घर। मुखिया, वो सब ठीक है, लेकिन कहीं ये उस डायन का बच्चा तो नहीं? बुढ़िया, नहीं मुखिया जी, ये बच्चा मेरे रिश्तेदार का था, अब मेरा है। मुखिया, देख लो, लेकिन ध्यान रहे, अगर ये बच्चा डायन का हुआ तो गांव का बहुत बुरा हो सकता है। मुखिया डायन वाली बात बढ़ाना नहीं चाहता था तो उसने बुढ़िया को जाने दिया। बुढ़िया मुखिया के घर से अपने घर आ गई, लेकिन साथ में बहुत सारी चिंता भी ले आई। धीरे धीरे दिन बीतते गए और फिर साल। आज भी गांव वाले देवांश को डायन का बच्चा ही मानते थे, जिस कारण वो गांव से दूर ही रहा। कोई न उससे खेलने आता और न ही वो किसी से खेल पाता। 17 साल बाद बुढ़िया अपनी आखिरी सांसें लेती हुई पुरानी टूटी हुई खाट पर पड़ी थी, जिस पर बमुश्किल एक गद्दा था जो जगह जगह से फटा हुआ और जिस पर चादर भी नहीं थी। उसके तकिए की ओर देवांश खड़ा था। बुढ़िया अपने कांपते हुए हाथों से इशारा करके देवांश को अपने पास बुलाया और उसके कान में कुछ कहा। बेटा, तुझे याद है ना खो जो भी मैंने तुझे समझाया था, ठीक ऐसे ही करना। बुढ़िया के इतना कहते कहते उसकी आंखें एकदम से बंद हो गई। उसके हाथ एकदम से छटक कर निढाल हो गए। देवांश की आंखों में ना आंसू थे न ही चेहरे पर कोई भाव, लेकिन उसका मन बहुत दुखी था और होता भी क्यों न उसके जीवन का एकमात्र सहारा जो थी बुढ़िया। वर्तमान गांव वालों की असहनीय मार से देवांश जमीन पर गिरा पड़ा था। गांव वालों ने उसे घेरा हुआ था। उसके ही सामने प्रीतिलता खड़ी थी, जिसके मुंह से खून बह रहा था। गांव का मुखिया, प्रीतिलता अभी भी मान जा, ये लड़का सही नहीं है। प्रीतिलता, नहीं बाबा, मुझे देवांश के साथ ही रहना है। आप लोग हमें अकेला छोड़ क्यों नहीं देते? क्यों जान के दुश्मन बन हुए हैं आप मेरे? मुखिया को बहुत गुस्सा भी आया, लेकिन वो मनमसोस कर रह गया। मुखिया, तू बेटी है मेरी, कैसे छोड़ दूं तुझे? प्रीतिलता, छोड़ दो बाबा, मैं खुश हूँ बिना आपके भी। मुखिया, बेटी इतनी अंधी मत हो कि तू भूल जाए सही गलत।
क्या याद नहीं तुझे कि तू जब पहली बार मिली थी इससे तो क्या देखा था तूने? बेटी ये हैवान है, काल है ये गांव के लिए। प्रीतिलता हाँ बाबा याद है मुझे, हर एक बात याद है। तब आपकी तरह मैंने भी इसे गलत समझा था। वो सुबह कभी नहीं भूल सकती बाबा। कुछ महीनों पहले अपनी माँ के मरने के बाद मुखिया का एकमात्र सहारा प्रीतिलता थी, जिसे उसने कभी कोई कमी नहीं होने दी। गांव वालों ने हमेशा उसको डायन की नजर से ही देखा, लेकिन मुखिया ने उसे हमेशा इन सब से दूर ही रखा। हमेशा अकेली रहने वाली प्रीतिलता हर दिन की तरह ही सुबह सुबह उठकर टहलने के लिए निकली थी। ज्यादातर वो बस कुछ ही दूर जाती थी, लेकिन आज उसने सोचा था कि क्यों न नदी से पानी भरकर वो खुद ही ले आए और बाबा को खुश कर दे। प्रीतिलता गुनगुनाते हुए बिंदाल नदी के नजदीक पहुंच चुकी थी, तभी उसके कानों ने एक आवाज सुनी जो शायद कुछ अजीब से मंत्रोच्चार की आवाज थी। प्रीतिलता कौन हो सकता है इतनी सुबह जो मंत्र पढ़ रहा है, वो भी नदी के पास? प्रीतिलता के मन में डर था, लेकिन डरते डरते वो नदी के पास पहुंच गई। नदी से कुछ ही दूर वो एक ऐसे ऊंचे स्थान पर गई जहां से उसे साफ साफ दिखाई दे। नदी के किनारे इधर उधर नजर दौड़ाकर उसने एक नजारा देखा, जिसे देखकर वो सहम गई। बिंदाल नदी के किनारे एक लड़का समाधि में बैठा हुआ था। उसके बाल लंबे थे, उसने अपनी हाथों और कलाइयों में रुद्राक्ष की माला पहनी हुई थी, शरीर पर भस्म लगाई हुई थी और माथे पर एक लाल रंग का टीका लगाया हुआ था। उसके ठीक आगे एक लाश थी, जिसके तीन ओर से एक लंबे लंबे लोहे के चिमटे जमीन में गड़े हुए थे। लाश लाल रंग के सिंदूर से बने तंत्र के अंदर थी। लाश एक काले कपड़े से ढकी थी। पास में ही लड़के के सामने एक छोटे से लोहे का तसला रखा था, जिसमें आग जल रही थी। प्रीतिलता को साफ साफ मंत्र सुनाई नहीं दे रहे थे, लेकिन उसने देखा कि मंत्रों का उच्चारण करते करते लड़के ने उस लाश के चेहरे पर से कपड़ा थोड़ा हटाया और एक बड़ा सा चाकू निकालकर अपने हाथ पर चलाया। लड़के के हाथ से खून निकलने लग गया था। इतना देखते ही प्रीतिलता बहुत जोर से चिल्लाई, जिसे लड़के ने सुन दिया। प्रीतिलता बदहवास सी घर की तरफ भाग गई। लड़के ने उसका पीछा नहीं किया, बल्कि वो चुपचाप अपने स्थान पर बैठ गया। ये लड़का और कोई नहीं देवांश ही था। देवांश, आज ये कौन आ गया यहाँ? अब अपनी काल साधना कैसे करूँगा? कैसे करूँगा अपनी दादी को जिंदा? वो लाश और कोई नहीं बुढ़िया की ही थी। देवांश, अब मुझे जल्दी ये सामान समेटना होगा। देवांश सामान समेटने में लग गया, उसे बहुत जल्दी थी। बुढ़िया को देवांश ने दोबारा नदी में दफना दिया था। देवांश, दादी माफ करना, आपको कुछ दिन और इंतजार करना होगा। आपको अपने पास अभी नहीं बुला सकता। देवांश कुछ देर बुढ़िया को दफनाने के बाद वहीं बैठा रहा और उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। देवांश, दादी तुम ही तो सहारा थी मेरी, तुम भी छोड़कर चली गई मुझे। आज न जाने किसने मेरी साधना भंग करके तुम्हें मेरे पास आने में कुछ समय के लिए रोक दिया है, लेकिन तुम्हें फिर से जरूर अपने पास वापस लाऊंगा। अभी जा रहा हूँ, लेकिन जल्द ही वापस आऊंगा। देवांश तेज तेज कदमों से सामान गठरी में समेटकर वापस अपने घर की ओर निकल पड़ा। प्रीतिलता ये विभत्स दृश्य देखकर सहम गए थी। वो गिरते पड़ते जैसे तैसे अपने घर पर पहुंची। उसने देखा तो अभी भी सभी सोए हुए थे। उसने किसी को जगाया नहीं, बल्कि बिना शोर किए अपने कमरे में जाकर लेट गई। प्रीतिलता के सामने बार बार वही दृश्य बार बार आ रहा था। उसने डर से चादर ओढ़ ली। फिर उसे पता नहीं चला कि उसे कब नींद आ गई। दोपहर में जब उसकी आंख खुली तो उसने अपने कमरे के बाहर हल्ला सुना। वो चौंक कर बाहर आ गई। बाहर उसकी दोस्त आरती और उसके बाबा बातें कर रहे थे। आरती प्रीतिलता से उम्र में लगभग 1 साल छोटी थी, शरीर पतला था और रंग गोरा था। प्रीतिलता को देखते ही चहकते हुए आरती प्रीतिलता के पास आ गई। आरती, तुम कहाँ थी आज सुबह से? इतनी देर कौन सोता है? मुखिया ने भी मजाक बनाते हुए कहा। आज तो जल्दी ही उठ गई है, मुझे लगा था कल सुबह उठेगी, अब ये हा हा हा।
प्रीतिलता ने कुछ नहीं बोला और आरती को अपने कमरे में ले गई। कमरे में जाकर उसने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। आरती, अरे हुआ क्या, किस जल्दी में है तू? प्रीतिलता, अरे सुन तो। आरती, बोल। प्रीतिलता, तू किसी से कहेगी तो नहीं? आरती, कब कब कह दिया मैंने। प्रीतिलता, मजाक मत कर। आरती, ठीक है, तू बता तो, क्या कोई लड़का पसंद आ गया है तुझे? प्रीतिलता, नहीं। सुन। प्रीतिलता ने सारी सुबह में घटी घटनाएं आरती को बता दी, जिसे सुनकर आरती पहले तो समझ नहीं पाई लेकिन जल्द ही डरने भी लगी। आरती, ये बात हमें बाबा को बतानी चाहिए। प्रीतिलता। प्रीतिलता, चुप हो जाओ, उसे मैं जानती नहीं कि कौन है वो। फिर बाबा से क्या कहूंगी? कल सुबह फिर जाऊंगी मैं और तू भी साथ चलेगी बस। आरती, मुझे डर लग रहा है, मैं नहीं चलूंगी। प्रीतिलता, मैं हूं तो चल, अभी घर जा, मेरा सिर दर्द हो रहा है। अब सुबह मिलना मुझे। आरती सीधे अपने घर की ओर निकल गई लेकिन प्रीतिलता को पूरे दिन भर चैन नहीं मिल पाया। वो बस उसी घटना के बारे में सोचने लगी। देवांश अपने दैनिक काम कर रहा था लेकिन वो भी आज परेशान था। देवांश, मेरे हाथ से एक मौका निकल गया। दादी ने कहा था कि इस विद्या का प्रयोग एक बार ही कर सकते हैं। बचपन से उनके सिखाए इतने जादू से भी मैं उन्हें अब तक जिंदा नहीं कर पाया हूँ। अब आगे क्या होगा मैं नहीं जानता। कुछ दिन नदी किनारे नहीं जा सकता। देवांश लकड़ी काटने में व्यस्त था लेकिन उसके मन में अब भी वही चल रहा था। क्या हो अगर मुझे कुछ दिन घर में ही रहना पड़े? नहीं नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। दादी का शरीर अब गलने भी लगा है। मुझे एक बलि की भी जरूरत पड़ेगी लेकिन अब कैसे करूं सब? देवांश खुद के ही सवालों का उत्तर भी देता जा रहा था। उसने अंततः ये सोचा कि अब वो बलि भी उसी की लेगा जिसने उसे देखा था। देवांश, कल सुबह मैं भी जाऊंगा लेकिन इस बार काल साधना नहीं करूंगा, बस देखूंगा कि क्या अब भी वो जगह सुरक्षित है काल साधना के लिए। अब दोनों प्रीतिलता और देवांश को अगले दिन का इंतजार था। इंतजार में कब रात से सुबह हो गई पता ही नहीं लगा। देवांश तिमिर छटते ही बिंदाल के किनारे पहुंच चुका था। उसने नदी के किनारे कभी पानी बढ़ने के समय इकट्ठा हुए बड़े बड़े पत्थरों की टोह में छुपने का मन बनाया। किस्मत से नदी के पास में ही एक बड़ा सा पत्थर था जो नदी के किनारे ही था और उसका एक सिरा नफी की तरफ था जिसके पात पर पानी इकट्ठा था लेकिन दूसरी ओर का हिस्सा बिल्कुल सूखा हुआ था और छुपने की एक बढ़िया जगह बना रहा था। छुपने की जगह पर आराम से बैठने के बाद उसे अब इंतजार था तो केवल इस बात का कि कोई वहां आता है या नहीं। देवांश अपने में ही खोया था कि अचानक पेड़ों के झुरमुट से कुछ पत्तों के हिलने की आवाज आने लगी। वह अपने स्थान पर शांत जल के समान बैठ गया। पेड़ों की झुरमुट से दो जवान लड़कियां बाहर आईं। दोनों ही लड़कियां प्रातः काल के हल्के तिमिर के बावजूद भी चांदनी के समान प्रतीत हो रही थी। दोनों की चाल में बहुत तेजी थी। देवांश ने देखा कि वो लड़कियां कुछ ढूंढ रही थी, शायद देवांश को ही, लेकिन जब नदी की तरफ उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया तो उन्होंने भी छुपने की कोई जगह ढूंढी और नदी किनारे एक छोटी सी झाड़ी के पीछे दोनों ने ओट ली। ये दोनों लड़कियां आरती और प्रीतिलता थे, जो देवांश को देखने ही आए थे। अब दोनों ही और इंतजार होने लगा। झाड़ियों के पीछे। आरती, तू मुझे ये कहां ले आई है? प्रीतिलता, मुझे बहुत डर लग रहा है। प्रीतिलता, डर मत, कुछ नहीं होगा। बस एक बार वो लड़का दिख जाए और पता चल जाए कि वो कर क्या रहा है, फिर घर चले जाएंगे। आरती, कोई जंगली जानवर कभी भी इस ओर आ सकता है और कैसे पता लगे कि वो लड़का कब आएगा? प्रीतिलता, आएगा, जरूर आएगा। कल उसकी साधना में व्यवधान पड़ गया था। आते हुए मैंने देखा था वो उदास हो गया था। आरती, मैं यहाँ उदास हो रही हूँ, तुझे उससे फर्क नहीं पड़ रहा है? प्रीतिलता, चुप हो जा, अब हल्ला मत कर, वो आता ही होगा। दोनों ओर अब शांति छा गई थी। कोई भी पहले बाहर आने को तैयार नहीं था। धीरे धीरे कुछ घंटे बीत गए लेकिन कोई हलचल न हुई। देवांश, ये दोनों लड़कियां यहाँ करने क्या आई हैं?
शायद यही रही होंगी, इन्होंने बताना होता तो कई लोग आ चुके होते। इनके सामने जाने में कोई बुराई अभी नजर नहीं आती। मन बनाकर देवांश पत्थर के पीछे से बाहर आ गया और धीरे धीरे झाड़ियों की ओर बढ़ने लगा। प्रीतिलता, अरे ये तो वही नजर आ रहा है। आरती, हे भगवान, ये तो हमारी ओर ही आ रहा है। कहाँ फंसा दिया तूने प्रीतिलता? प्रीतिलता, तू चुप करेगी कुछ देर? ये वही है या नहीं ये तो पता चलने दे। प्रीतिलता खुद घबराई हुई थी लेकिन आरती के सामने निडर बनी हुई थी। जल्द ही देवांश उसके सामने आ गया। आरती और प्रीतिलता भी झाड़ियों के झुरमुट से बाहर आ गए। देवांश, तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? प्रीतिलता कुछ नहीं बोली। देवांश, कल तुम ही थे न यहाँ सुबह? ये सुनकर अब प्रीतिलता और आरती को ये पता लग गया था कि ये वही है जो कल साधना कर रहा था। अब उनका डर के मारे हाल बेहाल होने लगा था। डर के मारे उनके कदम अपने आप पीछे की ओर होने लगे थे। देवांश, डरो मत, कुछ नहीं कहने वाला हूँ, लेकिन तुम लोग मेरा पीछा क्यों कर रहे हो बताओ? आरती, तुम ही हो वो अघोरी? और क्या किया तुमने कल उस आदमी के साथ? प्रीतिलता ने आरती का हाथ पकड़ा और अपनी तरफ खींच दिया और उसे चुप होने के लिए इशारा किया। देवांश, ओह, तो वो तुम थी जिसने वो सब देखा था? प्रीतिलता, नहीं, वो मैं थी। इसने कुछ नहीं किया। क्यों कर रहे थे तुम वो सब? देवांश, वो मेरी दादी थी जिनकी मृत्यु हो चुकी थी। प्रीतिलता, तो तुम क्या कर रहे थे? देवांश, मैं नहीं बता सकता, मुझे जाना होगा, काफी देर हो गई है। अब मेरा पीछा फिर मत करना। प्रीतिलता, तुम कहाँ रहते हो? देवांश, मुझे जाना होगा। इतना कहकर देवांश चला गया। प्रीतिलता और आरती भी घर के लिए निकल गई। घर पहुंचकर प्रीतिलता के मन में केवल देवांश को लेकर ही ख्याल था। उसने दूसरी सुबह भी नदी किनारे जाने का निर्णय ले लिया था। रात जैसे तैसे कटी और सुबह फिर से वो नदी किनारे पहुंच गई, लेकिन आज देवांश वहां नहीं आया। आज पूरे दिन प्रीतिलता का ध्यान अपने कामों में नहीं लगा, लेकिन ये केवल उसके साथ ही नहीं था, कमोबेश ये हाल देवांश का भी था, लेकिन उसका कारण कुछ और ही था। देवांश उन लड़कियों के कारण। अब दादी को फिर से जिंदा करना मुश्किल हो गया है। बहुत दिन हो गए हैं, अब दादी का शरीर गलने भी लग गया होगा। मेरा खून काल साधना में चढ़ चुका है, इसीलिए अब उनको मेरे खून से जीवित करना संभव नहीं है। अब किसी और का खून चढ़ाना होगा। हाय दादी, आपके बिना और कितने दिन रहूंगा, तुम एकमात्र सहारा थी मेरा। अब इसका एक ही रास्ता है, किसी तरह किसी को पकड़ना होगा जिसका खून चढ़ाया जा सके। कोई अपनी इच्छा से तैयार नहीं होगा। हे महाकाल, किस भावर में फंस चुका हूँ मैं। दोपहर में सूरज अपने उफान पर था। आसमान से आज ज्वाला बरस रही थी। गर्मी मानो धरती के प्राण निकालने पर आमादा हो। इस गर्मी से हर कोई बेहाल था, लेकिन किस्मत आज देवांश पर मेहरबान थी, या शायद प्रीतिलता की किस्मत मेहरबान थी। देवांश मौके की तलाश में था कि कहीं क्या पता कोई मिल जाए जिसका खून चढ़ाया जा सके साधना में। इसके लिए वो अपने घर से बाहर निकलकर आज गांव की तरफ आया था, लेकिन उसको प्रीतिलता ने देख लिया। प्रीतिलता उसे देखते ही उसके पास आ गई। प्रीतिलता, तुम गांव में क्या कर रहे हो? पहले तो कभी नहीं दिखे। देवांश, किसी को कुछ मत बताना। मैं किसी का अहित नहीं करना चाहता और न ही कर रहा हूँ। प्रीतिलता, अगर चाहते हो वो राज ही रहे तो तुम्हें मुझे वो सब बताना होगा। देवांश कुछ देर सोचता है, लेकिन फिर उसकी बात मान जाता है। देवांश, ठीक है, मैं तैयार हूँ, लेकिन यहाँ नहीं बता सकता। प्रीतिलता, तो फिर कहाँ? देवांश, कल सुबह नदी के पास। प्रीतिलता हाँ में सिर हिलाती है, फिर अपने घर की ओर निकल पड़ती है। आज की रात दोनों पर भारी थी। जहां प्रीतिलता राज जानने को तत्पर थी, वहीं देवांश को अपनी दादी को जिंदा करने की एक उम्मीद नजर आ रही थी। अभी अंधकार छंट ही रहा था। चारों तरफ शांति थी, केवल पेड़ पौधों के हिलने की आवाज सुनाई दे रही थी।
देवांश एक बड़े से पत्थर के ऊपर बैठा हुआ था और शांत पानी में कनकन मार रहा था। उसके चेहरे पर मिश्रित भाव देखे जा सकते थे। जैसे जैसे दिन निकलते जा रहे हैं, दादी के आने की संभावना भी खत्म होती जा रही है। टपाक टपाक की ध्वनि बीच बीच में सुनाई दे रही थी, जो कंकड़ के पानी में फेंकने से आ रही थी। आज पूरे 4 हफ्ते खत्म होने को आ गए हैं। दादी ने चेताया भी था कि 27वें दिन से पहले ये साधना पूर्ण हो जानी चाहिए, लेकिन यकायक देवांश के चेहरे के भाव कठोर हो गए और उसके जबड़े भिंच गए और उसने कनकन पूरी जोर से नदी में फेंका। जोर से छपाक की आवाज हुई, लेकिन उन दोनों लड़कियों ने सब बिगाड़ दिया। सब मुझे कुछ जल्दी करना होगा, बहुत जल्दी। लेकिन कैसे? इसी बीच नदी की तरफ आने वाले रास्ते में कुछ आहट सुनाई दी। वो आ गई। अब यही है मेरी इकलौती उम्मीद, लेकिन किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा मैं। वो देखते देखते सामने आ गई, लेकिन अब भी देवांश ख्यालों में खोया हुआ था। प्रीतिलता, क्या अब तुम मुझे बता सकते हो? अचानक देवांश का ध्यान टूटता है। हाँ, देवांश बोल पड़ा। जिस पत्थर पर देवांश बैठा हुआ था, उसी पत्थर पर प्रीतिलता भी आकर बैठ जाती है और देवांश को एकटक देखने लगे जाती है। देवांश कहाँ से शुरू करूं? प्रीतिलता कुछ नहीं कहती, बस चुपचाप ही रहती है। देवांश देखो, मैं नहीं जानता क्या तुम समझ पाओगी मेरी स्थिति या नहीं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बता रहा हूँ एक उम्मीद से। प्रीतिलता अब भी भावहीन मुद्रा में बैठी देवांश को सुन रही थी। देवांश, मैं इस गांव का नहीं हूँ और ना ही वो मेरी दादी थी, लेकिन फिर भी वो मेरी दादी से भी बढ़कर थी। उन्होंने ही मुझे माँ बाप भाई बहन सबका प्यार दिया। प्रीतिलता, तुम कहाँ के हो फिर? और क्या कर रहे थे तुम यहाँ उस दिन? देवांश, सब बताता हूँ, धैर्य रखो। मेरी दादी ने बताया था कि मेरी माँ का नाम नैना था। दादी कहती थी कि वो बहुत सुंदर थी। वह जखेड़ के नजदीक ही एक गांव कमेरा रहा करती थी। उसके माता पिता बचपन में ही चल बसे थे और वो मिट्टी के बर्तन बनाकर गुजर बसर किया करती थी। एक अकेली लड़की के लिए दुनिया में रहना कितना मुश्किल होता है, वो दादी बताया करती थी। आए दिन लोग उसे परेशान करने चले आया करते थे। उसके घर 2 बच्चे हीरा और मनीराम खेलने आया करते थे। वो दोनों ठाकुरों के बच्चे थे। बच्चे हर दिन उसके साथ खेलते थे और फिर घर चले जाते थे। ऐसा कई दिन होता रहा। एक दिन सुबह का समय, नैना दिन भर थककर गहरी नींद में सोई हुई थी। आधी रात को ही उसे अपने दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। ठक ठक ठक। ठंड का मौसम था और अभी ही उसे नींद आई थी। दिन भर की थकान अब भी उस पर हावी थी। उसका मन तो हुआ कि वो उठ जाए और देखे क्या हो रहा है बाहर और कौन है इतनी रात को। क्या कोई ग्राहक? लेकिन इतनी रात को क्या आवश्यकता आन पड़ी होगी? इसी उधेड़ बुन में वो पुनः सो गई, लेकिन दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। ठक ठक ठक। इस बार बाहर से कुछ आवाजें भी सुनाई दी। किवाड़ खोलती क्यों नहीं? मर गई क्या? दूसरी आवाज, नहीं, वो क्यों मरने लगी? अब आवाजें और बढ़ने लगी। नैना के नैनों से नींद गायब हो गई। वो उठी और किवाड़ खोलकर जो ही बाहर देखती है, एक बहुत बड़ी भीड़ उसका इंतजार कर रही थी। सबके चेहरे पर सवाल थे, गुस्सा था। तभी ठाकुर दीवान चंद सामने आकर नैना को एक जोरदार तमाचा मार देता है। डायन, खा गई तू मेरे बच्चे को। हीरा, मेरा प्यारा हीरा। इतना कहते ही उसके जबड़े जोर से भिंच गए। नैना से सामने नजर दौड़ाई तो सामने 2 महिलाएं जोर जोर से रो रही थी। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। एक और आवाज ने उसका ध्यान भंग किया। आखिर क्या बिगाड़ा था मेरे बच्चे ने तेरा? डायन मासूम सा तो था मेरा मणि। ये आवाज मणि के पिता ठाकुर ध्यान सिंह की थी, जो इतना बोलते ही जोर जोर से रोने लगा था। दीवान चंद, ऐसे रोने से कुछ नहीं होगा ध्यान सिंह, इस डायन को भी मार दो, जैसे हमारे बच्चे जहर से तड़प तड़प कर इस दुनिया से दूर हो गए। हीरा और मणि मर गए, लेकिन कैसे मर गए?
दिन में ही तो मेरे साथ खेल रहे थे। नैना खुद से ही बात किए जा रही थी। दीवान चंद अपने हाथ में रखी दराती से ही नैना को मारने आगे बढ़ा, लेकिन गांव वालों ने उसे रोक दिया। पागल हो गया है क्या दीवान चंद? मुखिया ने उसे पूछा। दीवान चंद, हाँ तो क्या पागल न हो जाऊं? ये डायन मेरा एकलौता बेटा खा गई और मैं देखता रहूं। मुखिया, क्यों तुम ये समझ रहे हो कि इसने जहर देकर मार दिया तुम दोनों के बच्चों को? ये तो उन दोनों के सिवा किसी को जानती तक नहीं थी। नैना, वो दोनों कहाँ हैं? ध्यान सिंह, डायन मेरे बच्चे का नाम भी मत लेना अपने मुंह से। ध्यानचंद उसको मारने को आगे बढ़ा, लेकिन नैना इन सब से अनजान अपनी ही धुन में बोलने लगी। नैना, मुझे देखना है उन दोनों को, मुझे ले चलो उनके पास। जो माएँ अब तक रो रही थी उनकी आंखों में भी अब खून उतर आया था। वो भी नैना को मारने बढ़ चली। जैसे तैसे भीड़ ने उन दोनों को रोका। मुखिया, नैना वहीं रुक जाओ, उन दोनों को अंतिम बार भी तुम्हें देखने का हक नहीं है। क्या शाम को तुम्हारे पास थे बच्चे? नैना, नहीं, आज तो जल्दी चले गए थे दोनों। बहुत रोका मैंने लेकिन नहीं रुके। आखिर बात क्या है? क्या हुआ है उन्हें? किसने किया है उनका बुरा? दीवान चंद, बुरा डायन उन दोनों को खा गई है तो। मुखिया, शांत हो जाओ सभी, मुझे नहीं लग रहा है कि नैना झूठ बोल रही है। इसने नहीं मारा है उन्हें। असली अपराधी को ढूंढना होगा। दीवान चंद, यही है अपराधी। मुखिया जी, यही है अपराधी। मुखिया, होश में आओ। दीवान चंद, ध्यान सिंह, ये डायन है, इसे गांव से दूर करो। अगर ये मुझे दिखती रही तो इसे जान से मारने में देर नहीं करूंगा मैं। मुखिया, ठीक है। नैना, तू गांव छोड़कर कल सुबह ही निकल जा। नैना, मुखिया जी, मैं कहाँ जाऊंगी? कौन है मेरा इस दुनिया में सिवाय आप लोगों के? मुझे गांव से मत निकालो मुखिया जी। मुखिया, माफ करना बेटी। इतना कहकर सभी अपने अपने घर चले गए। छोड़ गए तो इस गहरी काली रात में रोती बिलखती उस अकेली जान नैना को। नैना अपनी झोपड़ी के अंदर भाग के गई और उसने धम्म से किवाड़ बंद कर लिए। ये नैना के लिए सबसे भयानक रात थी। रोते हुए वो अपना सामान समेटने लगी। उसकी आंखों में अब नींद का नामो निशान नहीं था। जैसे तैसे रात कटी और सुबह की पहली किरण उसके लिए एक त्रासदी के समान थी। सुबह जब सभी गांव वाले उठे तो उन्हें इसका एहसास भी नहीं हुआ कि अब वहां नैना नहीं है। अब आगे लगभग 2 साल बाद कमेरा गांव, रात का समय। अधिकतर रात के समय गांव का माहौल शांत रहता है। ना वहां कोई आवाजाही करता है, ना ही किसी की आवाज सुनाई देती है। लेकिन आज की रात और रातों से अलग थी। दीवान चंद के घर के बाहर आज शोर सुनाई दे रहा था। दीवान चंद किसी महिला को घर के बाहर धक्के मारकर निकाल रहा था। नैना इतने सालों बाद आज फिर से कमेरा गांव में दिखी थी। दीवान चंद धीमी आवाज में, जिससे पहले कोई आ जाए, दूर हो जा तू मेरी नजरों के सामने से। नैना, कहाँ जाऊं? कौन है अब मेरा यहाँ? दीवान चंद, तो मैं क्या करूं? कहीं भी जा, बस मेरी चौखट पर फिर कभी नजर मत आना। जितना तुझे सहारा दे सकता था मैंने दे दिया है। नैना, सहारा? कैसा सहारा? क्या मैं तुमसे सहारा मांगने आई थी? दीवानचंद, देख मेरा सिर मत खपा और सुबह होने से पहले दूर हो जा मेरी नजरों से। नैना, दूर हो जाऊं? क्या हुआ जब तुमने मुझसे कहा था कि तुम अपना लोगे इस बच्चे को? दीवानचंद, मूर्ख था मैं। दूर ले जा अपना बच्चा मेरी नजरों के सामने से। आज फिर मुंह उठाकर चली आई तू यहाँ। आज अंतिम बार है, दूर हो जा और आगे से शक्ल मत दिखाना अपनी। नैना, मैं चली आई। क्या तुम समझते हो मैं भूल गई कि किस तरह से तुम मेरे घर में घुस आए थे उस रात? दीवानचंद उसकी बात पूरी करने से पहले ही तमतमा कर अपने घर की सीढ़ियों से नीचे उतरा और एक जोरदार तमाचा नैना के गाल पर जड़कर बोला, दीवानचंद, तू निकल यहाँ से, नहीं तो आज तेरी हत्या हो जाएगी मेरे हाथ से। इतने में ही अंदर से दीवानचंद की पत्नी शोर सुनकर बाहर आ गई थी। संध्या, दीवानचंद की पत्नी, क्या हुआ है जी? इतनी रात को क्या कर रहे हो बाहर?
दीवानचंद सकप का गया और संध्या नैना को देखकर अचंभित हो गई। तू फिर से आ गई। पहले मेरे फूल से बच्चे को खा गई डायन, अब क्या मेरे परिवार को खाने आई है? नैना ठकुराइन, ऐसा न कहो, मैंने नहीं मारा तुम्हारे बच्चे को, अपने इस बच्चे की सौगंध खाकर कहती हूँ। संध्या, सौगंध? किसका बच्चा ले आई तो डायन? और यहाँ क्या कर रही है तू? दीवानचंद डर रहा था कि कहीं उसका राज न खुल जाए, इससे पहले वो खुद बोल पड़ा। न जाने मुंह उठाकर क्यों यहाँ चली आई है ये? नैना मुंह उठाकर, ये तुम्हारा भी बच्चा है दीवानचंद? दीवानचंद, ये क्या बकवास कर रही हो? संध्या, ये क्या कह रही है जी? दीवानचंद, झूठ कह रही है। इसने हमारे बच्चे को मार, अब हमें बर्बाद करने आई है। निकल जा तू यहाँ से नैना, वरना बहुत बुरा होगा। नैना, बुरा? बुरा ये नहीं, बुरा वो था जो उस रात तुमने किया था मेरे साथ, मेरे अकेले होने का फायदा उठाकर। संध्या, झूठ मत बोल, मेरे पति पर डोरे मत डाल अब डायन। निकल जा घर से। दीवानचंद ने आगे बढ़कर एक जोरदार तमाचा नैना पर मारा और नैना जमीन पर गिर गई। इसी में उसका दुधमुहा बच्चा भी उसके हाथ से जमीन पर गिर गया। बच्चे ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया और अब तक शांत दिखने वाली रात अब शांत न रही। नैना मुखर हो गई। नैना, दीवानचंद, ये तूने अच्छा नहीं किया, पहले मेरा फायदा उठाया और अब मुझे धक्के मार रहा है, बता अब इस बच्चे का क्या होगा? नैना की हर एक बात में अब जोर था, बौखलाहट थी और शोर था जो गांव वालों को किसी भी पल इकट्ठा कर सकता था, जिसे संध्या समझ रही थी। संध्या जी, इसे जल्दी भगा दो यहाँ से, वरना हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल न रहेंगे अब। दीवानचंद, बस अब बहुत हो गया, तुझे अपने बच्चे की बहुत हो रही है, लाई से अभी खत्म किए देता हूँ। दीवानचंद पागलों की तरह नैना पर झपटा, जिससे नैना किसी तरह बचा गई। नैना, पागल हो गया है क्या दीवानचंद? ये तेरा ही बच्चा है, इसे ही मारने आ रहा है। दीवानचंद, क्यों, मेरा बच्चा भी तो तू खा गई डायन, आज तेरे बच्चे की बारी है। संध्या, हाँ, अब मेरे बच्चे को शायद शांति मिल सकेगी, छोड़ना मत इस डायन के बीज को। दीवानचंद की आंखों में अब संध्या के साथ ही खून तैरने लगा था। वो एक पल के लिए भागकर अंदर गया और एक लंबी सी दराती लेकर बाहर निकला, जिसे देखकर नैना को देर न लगी कि क्या होने वाला है। नैना ने अब आव देखा न ताव और वो अपने बच्चे को सीने से लगाकर पागलों की तरह भागने लगी। गांव वाले भी अब तक पहुंच चुके थे। मुखिया, क्या हुआ दीवानचंद? ये कौन भाग रही है? दीवानचंद, मुखिया जी, ये वही सांप है जिसे आपने जिंदा छोड़ दिया था। डायन आज फिर मेरा बच्चा उठाने आई थी, मुझे देखकर भाग रही है। मुखिया, किसकी बात कर रहे हो दीवानचंद? दीवानचंद, भोले मत बनो मुखिया, नैना की बात कर रहा हूँ, वही डायन जो फिर से अब सबके बच्चे खाने आई है। दीवानचंद की बातें सुनकर अब गांव वालों में डर होने लगा था। तुमने अगर मुखिया उसे छोड़ा न होता तो आज फिर वो मेरा बच्चा मारने नहीं आती। अब भी समय है, खत्म कर दो इस डायन को और अपने बच्चों को बचा लो। गांव वालों ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई। अपनी दराती लहराकर चीख कर बोल पड़ा दीवानचंद, मैं आज उस डायन को खत्म करके ही मानूंगा, जिसे साथ चलना है चलो। इतना कहकर दीवानचंद नैना की ओर भाग पड़ा। देखा देखी सभी गांव वाले भी उसके पीछे हो लिए। नैना गांव से नीचे उतरते जंगल में पहुंच गई और बेतहाशा भागती जा रही थी। उसे भी नहीं पता था कि वो कहां जा रही है, बस उसे सबसे दूर भागना था। न जाने कितने कांटों और पत्थरों ने उसको रोकने की कोशिश की थी, लेकिन वो केवल उसका कुछ मांस ही नोचने में कामयाब हो पाए। ठीक उसी समय मेरी दादी यही उंगली से इशारा करके देवांश प्रीतिलता को दिखा रहा था। इसी जगह पर मेरी दादी ने उस बेचारी अभागिन की गोद से मुझे उठाया और वो यही मर गई। इतना कहते ही देवांश की आंखों में आंसू बहने लगे गए। प्रीतिलता ने कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप बैठी रही। सुबह भी अब काफी प्रकाशमान हो गई थी, सूरज ने अपने दर्शन देने शुरू कर दिए थे।
प्रीतिलता अपनी जगह से उठी और अपने घर की ओर चल दी। एक पल वो रास्ते में रुकी और मुड़कर देवांश से बोली, मैं कल इसी समय फिर आऊंगी। इतना कहकर वो बस आगे बढ़ चली, लेकिन फिर पीछे नहीं मुड़ी। रास्ते में घर आते वक्त छुपते छुपाते चलते हुए प्रीतिलता पर उसकी सहेली आरती ने उसे नदी किनारे से आते देख लिया। पूरा दिन ऐसे ही बीता, लेकिन प्रीतिलता ने किसी से इस बारे में बात नहीं की और न ही आरती उससे ये पूछने आई। लेकिन आरती के मन में अब शक जन्म ले चुका था, जिसका इलाज उसने सोच लिया था। दूसरी सुबह देवांश आज भी उसी पत्थर पर बैठा हुआ था। प्रीतिलता उसे देखकर वहीं उसके पास बैठ गई। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। प्रीतिलता, आगे सुनाओगे? देवांश, हाँ क्यों नहीं। मेरी माँ मतलब नैना को गांव वालों ने ले जाकर जला दिया था और मुझे मरा जानकर वह गांव वालों से सच्चाई छुपाकर दीवानचंद सब भूल गया। मुझे अब केवल एक ही इंसान का पता था, वो थी मेरी दादी। प्रीतिलता, लेकिन तुम्हारी दादी को ये सब किसने बताया, क्योंकि तुम तो छोटे रहे होंगे बहुत। देवांश, मेरी दादी काला जादू या यूं कहो जादू टोना जानती है, जिससे वो सब पता लगा लेती थी। फिर उसकी हर जगह जान पहचान भी थी। प्रीतिलता, तो यही कारण है तुम भी जादू टोना जानते हो। देवांश, हाँ। प्रीतिलता, तो तुम उस समय क्या कर रहे थे उस सुबह? देवांश, दादी ने एक विधि बताई थी जिससे कोई भी आदमी जिंदा किया जा सकता है, लेकिन। प्रीतिलता, लेकिन क्या? देवांश, लेकिन आज 27वां दिन है और आज ही दादी को जिंदा किया जा सकता है, वरना फिर कभी नहीं। प्रीतिलता, तो करो, मैं भी देखना चाहती हूँ। देवांश, लेकिन उसमें एक समस्या है। प्रीतिलता, क्या समस्या? देवांश, एक बार ही एक आदमी का खून चढ़ाया जा सकता है किसी भी विधि में, उसके जिंदा रहते हुए ही। प्रीतिलता, और वो तुम कर चुके? देवांश, हाँ। प्रीतिलता, मैं तैयार हूँ। इसको सुनकर देवांश जहाँ खुश था वहीं पास ही दो कान इसे सुनकर अचंभे में पड़ गए, जिसका असर ये पता कि एक तय आवाज सुनाई दी। क्या? दोनों ने उस ओर नजर दौड़ाई तो उन्हें आरती दिखाई दी, जो इतना कहने के बाद ही वापस भाग रही थी। मुझे जाना होगा जिससे पहले कोई बड़ी बात हो जाए। प्रीतिलता ने हड़बड़ाहट में बस इतना ही कहा और तेज कदमों से अपने घर की ओर निकल गई। घर पहुंचकर उसे अंदाजा हो चुका था कि सब बताया जा चुका है। सुरेंद्र, तुझे कितनी बार बोला था कि हमेशा उस नदी से दूर रहना। तू आज फिर चली गई। अभी प्रीतिलता ने घर में कदम भर ही रखा था और उसे ऐसा सुनाई दिया। प्रीतिलता, बाबा सुनो तो। सुरेंद्र, तू आज के बाद उस बुढ़िया के बच्चे से दूर रहना। सुर, कभी दोबारा ये सब किया तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। प्रीतिलता, बाबा लेकिन बात क्या है? मुझे बोलने तो दो। सुरेंद्र, बहुत सुन लिया बेटी तेरी बातों को, अब और नहीं। तू चुपचाप अपने कमरे में जा और अब बाहर मत निकलना। प्रीतिलता ने निराशा से भरी नजरें आरती पर घुमाए और अपने कमरे की ओर चली गई। कुछ पहर बीते, फिर कुछ दिन बीते, लेकिन देवांश का ख्याल प्रीतिलता अपने मन से नहीं निकाल पाई, जिसका असर ये हुआ कि आज का दिन इन दोनों पर भारी था। वर्तमान धूल सूंघता देवांश जमीन पर पड़ा हुआ था और एक और प्रीतिलता भी जमीन पर पड़ी हुई थी। सुरेंद्र, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा है, मुझे ये कदम उठाना ही होगा। प्रीतिलता के चेहरे पर डर का भाव देखा जा सकता था। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी, शायद अब उनमें आंसू के लिए पानी खत्म हो चुका था। अगर कुछ खत्म नहीं हुआ था तो मुखिया के मुख से गुस्सा जो जल्द ही सामने आने वाला था। प्रीतिलता, क्या करने वाले हो आप? मुखिया कुछ नहीं बोला, बस एक झुंझलाहट में अपना सिर हिलाया। कुछ देर सोचता रहा, फिर अपने हाथ में रखी छोटी सी खूंखरी तलवार से, छोटा जो अक्सर घास झाड़ियां काटने के लिए गांव के लोग रखते हैं, निकाली। मुखिया ने देवांश को उठाने के लिए गांव वालों को इशारा किया, जिसे गांव वालों ने सहर्ष स्वीकार किया और देवांश को खड़ा किया। देवांश की हालत ऐसी नहीं थी कि वो प्रतिकार कर सकता और प्रीतिलता कमोबेश ऐसी ही हालात में नजर आ रही थी, लाचार और अजीब सी सोच में पड़ी हुई।
मुखिया ने कुछ नहीं कहा और अपने चेहरे पर हाथ रखकर एक बार अपने सिर पर से घुमाता हुआ हाथ को नीचे लाया। अचानक तेज सरसराहट के साथ खच्चर की आवाज के साथ खुंखरी देवांश का कुछ मांस अपने साथ लेती हुई देवांश के पेट को चीरते हुए बाहर निकल आई। एक जोरदार कराहट के साथ धम्म की आवाज से देवांश जमीन पर गिर पड़ा। प्रीतिलता भी एक जोर से चीख मारती हुई अपने पिता पर झपटी, लेकिन खुंखरी फिर चमकी और फिर से खच्चर की आवाज से उसके पेट को चीरती हुई एक कोने से बाहर निकल गई। प्रीतिलता हक की आवाज निकालती हुई धम्म से जमीन पर गिर पड़ी। मुखिया खून से रंगी खुंखरी पकड़े एक और खड़ा था, जिसके साथ ही कई गांव वाले आश्चर्य की मुद्रा में अफसोस करते हुए मुखिया को देख रहे थे। मुखिया बिना कुछ कहे अपने घर की ओर चल पड़ा, साथ ही उसके पीछे पीछे गांव वाले भी चल पड़े। पहाड़ की चोटी पर साय साय की आवाज के साथ तेज हवाएं चल रही थी, जो बार बार आकर देवांश और प्रीतिलता को हिला रही थी, जैसे मानो कह रही हो कि जाग जाओ, अभी अंधेरा छंटा नहीं है। देवांश में कुछ हरकत दिखाई दी और उसने आंखें खोली। प्रीतिलता को देखकर उससे रहा नहीं गया और खिसकता हुआ वो उसके पास जा पहुंचा। बहुत कोशिश की, लेकिन वो उसे जगा नहीं पाया। जगाता भी कैसे, वो चिरनिंद्रा जो कर रही थी। उसने हिम्मत जुटाकर आसपास से कुछ सामान जुटाना शुरू किया। खून बह रहा था, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। जितना जल्दी हो सके उसने कुछ लकड़ियां और घास फूस इकट्ठा किया और ये सब आरती देख रही थी, जो शायद अब तक नहीं गई थी। ये देवांश को तब एहसास हुआ जब उसे आरती की सिसकियां सुनाई दी। देवांश, मेरी कुछ मदद करो, कुछ दूर ही इस पहाड़ी के पीछे मुर्दे जलाने की जगह है, वहां से कुछ राख ले आओ और हो सके तो एक छुरा भी ले आना। आरती जैसे इसी को सुनने का इंतजार कर रही थी। वो तुरंत उस ओर भागी। एक एक पल बहुत लंबा खींच रहा था, जो भारी हो रहा था। देखते देखते देवांश की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। उसने जैसे तैसे कुछ बुदबुदाते और खांसते खांसते प्रीतिलता के चारों ओर एक घेरा बनाना शुरू किया। काफी देर मंत्र बोलता हुआ वो अचानक से निढाल होकर प्रीतिलता के ऊपर ही गिर पड़ा। तब तक आरती भी आ गई थी। उसने राख और छुरा जमीन पर रखकर देवांश को जगाने की कोशिश की, बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। आरती एक और अपना सिर पकड़कर बैठ गई और अपने किए पर पछताने लगी। वो अभी अफसोस ही कर रही थी कि देवांश की आंखें खुली और वो बोला, ले आई तुम राख। आरती ने हाँ में अपना सिर हिलाती हुई सिसकियां लेती हुई आंसू पोंछते हुए बोली, हाँ। देवांश बैठा बैठा ही रख को चारों तरफ अजीब सी मुद्रा में घूमते हुए मंत्र बुदबुदा रहा था। उसने छुरा कांपते हुए हाथों से उठाया और चिल्लाते हुए ऊपर आसमान की तरफ देखता हुआ अपनी गर्दन पर छुरा चलकर सारा खून प्रीतिलता के ऊपर उड़ेल दिया और उसके ऊपर ही गिर पड़ा। आरती को एहसास भी नहीं हुआ कि ये क्या हो गया। वो बस उन दोनों के मृत शरीर को देखती हुई रोए जा रही थी। शाम हुई। अंधेरे ने उन दोनों को अपने आगोश में ले लिया। तब तक आरती जा चुकी थी। रात फिर एक अधूरी कहानी की गवाह बनी थी, एक ऐसे अधूरे किस्से की गवाह जिसका पूरा होना अब नामुमकिन था। तेज सर्द हवाओं और हर तरफ टर टर की भयावह आवाजों ने ये देख लिया था कि अब एक दुखदाई दिन ने अपनी बलि फिर से दे दी है। अचानक अंधेरे को चीरती हुई एक तेज किरण देवांश और प्रीतिलता के शरीर से टकराए और वापस लौट गई। कुछ देर बाद वातावरण में एक भयानक आवाज ने अपना पहरा जमा दिया। हर्रर्रर्रर हर्रर्रर्रर। अब हर तरफ बस यही आवाज सुनाई दे रही थी। साथ ही दिख रहा था एक साया जो अभी धूल से सनकर उठा था।